क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्र केवल शारीरिक नहीं होती? हम सब जानते हैं कि समय के साथ शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन क्या हमारा मन और आत्मा भी उसी रफ्तार से विकसित हो रहे हैं? आज के इस सत्संग में हम चर्चा करेंगे 3 महत्वपूर्ण आयामों की: शारीरिक आयु, मानसिक आयु और आध्यात्मिक आयु की, और जानेंगे कि ये तीनों हमारे जीवन और आत्मिक विकास को कैसे आकार देते हैं। यह विषय न सिर्फ आपकी सोच को नई दिशा देगा, बल्कि आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगा। शायद आप पहली बार जानेंगे कि आपकी आत्मा की आयु क्या है और क्या आप सच में जीवन की उस राह पर चल रहे हैं जो जागृति की ओर ले जाती है। आज का सत्संग अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो ये है सिग्निफिकेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एज ऑन ह्यूमन लाइफ एंड इवोल्यूशन। हिंदी भाषा में सरल शब्दों में इसका मतलब यही है कि मानव जीवन और उसके विकास पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयु का क्या महत्व है। ये आपको बड़ा आश्चर्यपूर्वक लगेगा। हर व्यक्ति ये समझता है कि उसकी भौतिक आयु होती है। आज वो 5 साल का है, थोड़े वक्त के बाद 20 साल का हो जाएगा, फिर 50 साल का, फिर 80 का, 100 का होगा और उसके बाद संसार छोड़ भी देगा। उसको अपनी भौतिक आयु का पता है। व्यक्ति ये नहीं जानता कि भौतिक आयु के साथ उसकी मानसिक आयु भी होती है और उसकी आध्यात्मिक आयु भी होती है। मानसिक आयु क्या है और आध्यात्मिक आयु क्या है, के संबंध में विज्ञान नहीं जानता है और व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता है। अगर आप किसी से बात करो तो वो आपको अपनी भौतिक आयु बता देगा, लेकिन उसको अपनी मानसिक आयु का कोई भी आभास नहीं होगा, ना ही उसको आध्यात्मिक आयु का आभास होगा। मानसिक आयु और आध्यात्मिक आयु, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी कुछ ऐसी भी आयु हो सकती है। भविष्य में अगर आप गहराई में सोचें और ध्यान की अवस्था में जाएं, तो आपको बड़ी सरलता से आभास होगा कि मैंने इस संसार में क्या सीखा है और कब मैंने अपने जीवन में सीखना बंद कर दिया है। जिस जीवन तक आपने कुछ सीखा है, वही आपकी मानसिक आयु है। भौतिक आयु में तो आप 80 साल के हो गए, लेकिन सीखना आपने 20 साल की आयु में ही बंद कर दिया। वैसे ही जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पर अगर आपने अपनी मानसिकता का विकास नहीं किया है, तो जिस जीवन तक आपने सीखा है, उतनी ही आपकी मानसिक आयु है। इसलिए ये आपको स्वयं ही मालूम होना चाहिए कि जीवन में कब आपने सब सीखना बंद कर दिया है। आधुनिक काल में जब तक व्यक्ति यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रहता है, तभी तक कुछ सीखता है। उसके बाद जब कार्यस्थल में जाता है, तो शुरू में थोड़ा-सा सीखता है अपने कार्य को। उसके बाद उसका जीवन पूर्ण रूप से भौतिक हो जाता है। वो कुछ नहीं सीखता, एक ही साइकिल में घूमता रहता है, तो उसका मानसिक विकास समाप्त हो गया। अगर वो 90 साल की आयु में भौतिक शरीर छोड़ता है, तो उसकी मानसिक आयु वही 20 साल की है, जब उसने सीखना बंद कर दिया था। इसी तरह आध्यात्मिक आयु, कुछ लोगों की आध्यात्मिक आयु तो प्रारंभ ही नहीं होती। वो प्रभु को कुछ जानते ही नहीं, जैसे पैदा होते थे, वैसे ही
बिना प्रभु को जाने वैसे ही संसार छोड़ देते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक आयु शून्य ही होती है। कुछ व्यक्ति प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें कितना विकास होता है प्रभु के रास्ते में, उतनी ही उनकी आध्यात्मिक आयु है। इसलिए हम किसी के बारे में सिर्फ भौतिक आयु ही बता सकते हैं, मानसिक आयु या आध्यात्मिक आयु के बारे में कहना कठिन ही नहीं है, नामुमकिन है। मानसिक आयु तो व्यक्ति खुद थोड़ा बहुत समझ सकता है, आध्यात्मिक आयु को समझना बहुत कठिन है। मैं इस विषय में प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप स्वयं के अंदर जा कर के समझ सकें कि आपकी मानसिक आयु क्या है और आपकी आध्यात्मिक आयु क्या है। इस संसार में 90% व्यक्तियों की तो आध्यात्मिक आयु शून्य ही होती है और मानसिक आयु भी 15 या 20 साल से ऊपर बहुत कम लोगों की होती है। मैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस विज्ञान के बारे में कुछ भी गहराई में अभी तक नहीं समझा गया है और आप स्वयं ही प्रयत्न करके अपने बारे में जान सकते हैं। दूसरे के बारे में जानना नामुमकिन है। दूसरे के बारे में केवल आप भौतिक आयु ही जान सकते हैं। अगर आप स्वयं के अंदर देखो, हम इस संसार में आते हैं नन्हे बालक के रूप में। धीरे-धीरे हमारी आयु बढ़ती है। आयु के साथ जो हमारा फेस है, वो भी बदलने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को उसको 90 साल की उम्र की फ़ोटो दिखाई जाए और 20 साल की उम्र की फ़ोटो दिखाई जाए, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जन्मदिन के अनुसार ही व्यक्ति की पहचान की जाती है, क्योंकि फ़ोटो तो भ्रमित भी कर सकती है। जब बालक इस संसार में आता है, तो उसका केवल भौतिक शरीर ही होता है। उसकी मानसिक अवस्था और उसकी आध्यात्मिक अवस्था अभी शून्य मात्र ही होती है। लेकिन जब वो 7 साल का होता है, 7 साल के बाद उसकी मानसिक अवस्था का विस्तार होना शुरू हो जाता है। उसको आप सिखाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, धीरे-धीरे उसके मन का विकास होता है। लेकिन आध्यात्मिक आयु का आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है और बहुत सारे परिवारों में इसकी कोई शिक्षा भी नहीं दी जाती। तो इसीलिए आध्यात्मिक आयु जो है, उसको स्वयं ही उसका प्रसारण करना पड़ता है और वो प्रभु की कृपा से ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ बालक बचपन से ही आध्यात्मिक रूप में बड़े ही प्रगतिशाली होते हैं। आपने निशिकेता का नाम सुना है। वो 8 साल की अवस्था में ही इतना अधिक आध्यात्मिक विज्ञान में उन्नतिशील था कि वो यमराज के पास भी चला गया और उससे भी उसने वार्तालाप किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आध्यात्मिक आयु का संबंध हमारी भौतिक आयु से नहीं है। हम पिछले जीवन में क्या थे, उसी के साथ अब हम प्रगति करते हैं। आध्यात्मिक आयु जिस अवस्था में आपने पिछले जन्म में छोड़ी थी, बाल्यकाल में ही आप में वो सब गुण आ जाते हैं। लेकिन मानसिक आयु विलीन हो जाती है कि मन आपके श्वासों से चलता है। जब पिछले जन्म में आप श्वास छोड़ देते हैं,
तो मन भी धीरे-धीरे विलीन हो जाता है। इसलिए इस जन्म में आकर के आपको पिछले जन्म में जो भी आपने ज्ञान संकलित किया था, उसकी कुछ भी यादें आपके अंदर नहीं रहती और फिर से ही मन को प्रगति में लाना पड़ता है। जबकि आध्यात्मिकता आपकी चेतना से संबंधित है, तो आपकी चेतना, आपकी आत्मा जो पिछले जन्म में थी, वही अब भी आती है। तो इसलिए जितना आपने आध्यात्मिक प्रगति पिछले जन्म में की थी, इस जन्म में वहीं से उसका प्रसारण होता है। लेकिन अगर मृत्यु के थोड़े वक़्त के बाद ही व्यक्ति का जन्म हो जाता है, तो कुछ एक व्यक्तियों को अपना पुराना जीवन याद रहता है। ऐसे आपने बहुत सारी घटनाएँ सुनी होंगी, ऐसी घटनाएँ प्रकाशित भी हुई हैं, उनका रिकॉर्ड भी है कि एक बच्चा 7-8 साल का है, उसको अपना पुराना जीवन पता है कि वो किस घर में था, उसके माँ-बाप क्या थे, उसकी धर्मपत्नी क्या थी। कुछ एक ऐसे उदाहरण हैं, जिसको वेरीफ़ाई भी किया गया है और वो ठीक सिद्ध भी हुए हैं। तो कुछ व्यक्तियों को पुराने स्मरण याद रहते हैं, वो तभी पॉसिबल है जबकि उनका जन्म मरण के कुछ ही समय के बाद हो गया हो, क्योंकि विचार जो हैं इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे विलीन होते हैं। अगर ज़्यादा वक़्त के बाद जन्म होता है, तो फिर उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो उसको तभी याद आता है जब वो चेतना की गहराई में जाता है। जैसे बुद्ध और महावीर को अपने पुराने जन्म याद थे। साधारण व्यक्ति का जन्म मृत्यु के फ़ौरन बाद हो जाए तो उसको थोड़ा आभास रहता है। लेकिन ये बहुत कम ही है, लाखों में 1 आध इस तरह के उदाहरण हैं। इसकी वजह केवल इतनी है कि हमारा मन जो है, अपना भोजन श्वासों से लेता है और मरने के बाद श्वास तो समाप्ति हो जाते हैं, इसलिए याददाश्त भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाती। लेकिन आत्मा तो एक प्रकाश है, उसकी शक्ति जन्म के बाद आपके साथ ही रहती है। जितना आपने पिछले जन्म में विकास किया था, उसी विकास के साथ इस जन्म में भी आप प्रारंभ करते हैं। अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं। कुछ व्यक्तियों को अगर उनके माँ-बाप 7 साल से पहले की अवस्था में ही जबकि उनका मन का भी विकास नहीं होता, उनके मन में कुछ डालने की का प्रयत्न करते हैं, तो उन बालकों को बहुत हानि पहुँचाते हैं। क्योंकि 7 वर्ष से पहले मन का जो फल होता है, बड़ा ही कच्चा होता है। अगर कच्चे फल में आप कुछ भी गाँठें लगा दो या उसमें कुछ भी वायरस लगा दो, धर्म का या किसी और रूप में, तो उसका मन 7 साल के बाद उसी के अराउंड रहता है और वो बड़ा दृढ़ विचार का हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं, कुछ व्यक्ति इतने दृढ़ विचार के होते हैं, उनको आप किसी भी रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ जातियों में ये जानबूझकर भी किया जाता है और ऐसे बालक जो हैं, उनकी मानसिक अवस्था 7 साल की ही रहती है और वो अगर 80 साल के भी मरते हैं, तो उनका मानसिक स्तर 7 साल के बच्चे का ही रहता है। क्योंकि उनके मन में एक वायरस डाल दिया गया है, वो मन फिर दूसरे रूप में प्रगति नहीं कर पाता।
वो जो साधारण बालक हैं, 7 साल के बाद ही हम उनको स्कूल में भेजते हैं, वो पढ़ते हैं और जब वो 14 साल के हो जाते हैं और ये 7-8 साल में वो काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। 15 साल में उनकी मानसिक अवस्था, मानसिक आयु 15 साल की हो जाती है और कुछ बालक 15 साल में इतने ज़्यादा रंग रूप में व्यस्त हो जाते हैं या इतनी ज़्यादा एरोटिक भावनाओं में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि 14-15 साल में ही कामुक वृत्तियाँ पैदा होती हैं और इसी उम्र में बालकों का या बालिकाओं का जो झुकाव होता है, कामुक वृत्तियों की तरफ ज़्यादा होने लगता है। अगर उनको सही दिशा नहीं मिलती, तो उसी में वो व्यस्त हो जाते हैं। फिर कोई भी छोटा-मोटा काम कर लेते हैं और उनकी मानसिक अवस्था 14 या 15 साल की ही रहती है। उसी में खाते-पीते हैं, जीवन यापन करते हैं। चूँकि शक्ति को तो व्यय करते ही रहते हैं, इसलिए उनकी मानसिक अवस्था नहीं बढ़ पाती। थोड़ा बहुत 8 या 10 क्लास तक पढ़ लिए और फिर कुछ कार्य करने लगे, तो मानसिक अवस्था का विकास नहीं होता। संसार में काफ़ी व्यक्ति ऐसे ही हैं, जिनकी मानसिक अवस्था 15 साल से ऊपर नहीं गई है। वो चूँकि वो व्यवसाय भी ऐसा ही करते हैं, जिससे उनका ज्ञान ना बढ़े। उनका जीवन खाने-पीने, सोने या मनोरंजन की परिस्थितियों में ही गुज़रता है। तीसरी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, जो प्रभु की कृपा से थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, 20-21 साल के हो जाते हैं, थोड़ा विद्या ग्रहण कर लेते हैं, उनका मानसिक विकास हो जाता है, तो 21 साल की अवस्था में आकर वो व्यवसाय करने लगते हैं या शादी-ब्याह कर लेते हैं और बड़े ही कठोर बन जाते हैं, क्योंकि धन अर्जित भी कर लिया, काम-धंधा भी कर लिया, तो उनमें अहंकार भावना ज़्यादा हो जाती है और वो सीखने की और कुछ कोशिश भी नहीं करते। वो पहली 2 अवस्थाओं से तो आगे ही रहते हैं, पर 21 साल के बाद, चाहे वो 80 साल के भी हो जाएँ, 90 साल के भी हो जाएँ, उससे बढ़ के और कुछ नहीं सीखते। जो काम जानते हैं, उसी से जीवन यापन करते हैं। उनकी मानसिक अवस्था उतनी ही रहती है। इसके अलावा चौथी अवस्था होती है, जब व्यक्ति कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेता है, अपने मन का विकास करता है, तो उसकी अवस्था धीरे-धीरे 25-26 वर्ष की हो जाती है। उस समय अगर उसके मन में प्रभु की कृपा से विचार आने लगे कि जीवन में कुछ करना है या जीवन में कुछ आविष्कार करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो ऐसे बालकों को प्रभु की कृपा से ही कोई दिशा मिल जाती है। तो जो भी उन्होंने पढ़ा है, उसको प्रयोग करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना के बाद बहुत कम व्यक्ति होते हैं, जो कि अपनी पढ़ाई को मनन की अवस्था में लाते हैं, उसको गहराई से प्रयोग करते हैं। अक्सर तो काम मिलने के बाद कुछ भी और अर्जित करने का प्रयत्न ही नहीं करते। तो उनकी अवस्था 24-25 साल की मानसिक अवस्था में ही वो रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जो जीवन को भी समझने की कोशिश करते हैं, वो जो ज्ञान अर्जित किया है, उसको विकास करने लगते हैं। तो वो आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ने लगते हैं धीरे-धीरे और मानसिक रूप से भी बढ़ने लगते हैं।
वो चाहते हैं हम जीवन में कुछ ऊंचा कार्य करें। अगर उनके दिल में ऐसा कोई संकल्प होता है, तो उनकी मानसिक अवस्था ज़्यादा बढ़ जाती है और आध्यात्मिक अवस्था का भी विकास होने लगता है, अगर वो जीवन के बारे में सोचें तो। नहीं तो आध्यात्मिक अवस्था का विकास नहीं होता। जैसे आधुनिक जीवन में आइंस्टीन थे, वो 27-28 साल की अवस्था में जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था, उसको प्रयोग में करने लगे। उसमें उन्होंने बड़ा अनुसंधान किया। उसकी उनकी उम्र तो धीरे-धीरे 40-50 साल की हुई, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था 100 साल से भी ऊपर हो गई। मतलब जो जितना उन्होंने ज्ञान का विकास किया, उनके समय से ऊपर था। बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी उसको नहीं समझ सके। उनकी भौतिक आयु तो कम ही थी, लेकिन उनका मानसिक विकास या मानसिक आयु ज्ञान की वजह से बहुत अधिक हो गई थी। 80 साल की भौतिक अवस्था में उनकी मानसिक आयु 150 या 200 साल तक की हो गई थी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर जो लोग इस इस अवस्था में होते हैं, उनकी भौतिक आयु और मानसिक आयु साथ-साथ ही चलती है। वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं, उनका ज्ञान भी बढ़ता है। तो ज़्यादा मानसिक आयु और भौतिक आयु में अंतर नहीं आ पाता। लेकिन कुछ एक व्यक्तियों का बहुत ही ज़्यादा अंतर आ जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो मानसिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास भी करते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों में कुछ ही एक व्यक्ति होते हैं, तो उनका मानसिक विकास भी होता है और आध्यात्मिक विकास भी होता है। और एक मानसिक विकास के बाद वो ये समझने लगते हैं, ये तो यहीं रह जाएगा, तो अपना सारा जीवन आध्यात्मिक विकास की तरफ ही लगाते हैं। तो उनका आध्यात्मिक विकास बहुत ज़्यादा होने लगता है। हालाँकि उनकी भौतिक आयु 80-90 साल की होती है, मानसिक विकास भी 60-70 साल का होता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास हज़ारों साल तक पहुँच जाता है। वो इतना ज़्यादा अपनी चेतना का विकास कर लेते हैं, कि समाधि की अवस्था में भी पहुँच जाते हैं। पर ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम ही होते हैं। तीसरी श्रेणी अगर भौतिक, आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचें हम, तो कुछ बालक तो पैदा होते ही आध्यात्मिक होते हैं। उनका ये पिछले जीवन का ही विकास है। इसमें आप नचिकेता को समझ सकते हैं, गुरु नानक को समझ सकते हैं और तीसरा शंकराचार्य के बारे में भी यही कहा जाता है। नचिकेता के संबंध में कहा जाता है, जब वो 8-9 साल के ही बालक थे, तो उनके पिता ने यज्ञ किया और उनकी जितनी भी वृद्ध गायें थी, वो दान में देने के लिए पंडितों और ब्राह्मणों को बुलाया और उनको दान में देने लगे। जब नचिकेता ने ये देखा, तो उसने अपने पिताश्री से पूछा कि आप इन वृद्ध गायों को क्यों दान में दे रहे हो? तो पिताश्री के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उनके अंदर घमंड तो था, क्योंकि राजा थे वो। वो अपने बालक की किन प्रश्नों को सह नहीं सके और उन्होंने क्रोध में कह दिया कि मैं तेरे को भी यमराज को दे दूंगा। तो उनको तो नहीं पता था कि ये बालक जनक जन्म से ही इसका आध्यात्मिक विकास बहुत अधिक है। जब बालक ने नचिकेता ने ये सुना, तो वो खुद ही सोचने लगे
मैं खुद ही यमराज के पास जाके पूछता हूँ। तो वो यमराज के पास गए, बिना खाए-पिए यमराज की प्रतीक्षा की और यमराज 3 दिन के बाद आए। इतने सुंदर बालक को देख कर के बड़े प्रसन्न हुए और बोले, "तू क्या जानना चाहता है?" तो बालक बोला, "मेरे 2-3 प्रश्न हैं।" तो यमराज बोले, "मैं तेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दूँगा और जो तू चाहेगा मैं कर दूँगा।" तो नचिकेता ने पहला प्रश्न किया कि जितने में मेरे पूर्वज हैं, बाप-दादा मतलब मेरे जो पूर्वज हैं, उनको सद्बुद्धि दे और उनको ब्रह्मलोक में स्थान मिल जाए। और दूसरा प्रश्न उसने किया कि जितने भी उनसे पहले उनके कुटुंब में, उनके परिवार में जिनका भी जन्म हुआ है, उनमें भी ज्ञान की वृद्धि हो। तीसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा कि आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है? तो यमराज इसका उत्तर नहीं देना चाहते थे। वो बोले, "बालक तू बहुत छोटा है। पहले 2 प्रश्न तो जो तूने अपने परिवार संबंधी पूछे, वो तो मैंने सब तथास्तु कर दिया। लेकिन ये प्रश्न मैं पूर्ण नहीं कर पाऊँगा। इसके बदले में तू जितना जीवन चाहता है, 1000 वर्षों का मैं कर देता हूँ तेरा। जितना तेरे को सामर्थ्य चाहिए, राजपाट सब दे देता हूँ, पर ये प्रश्न मेरे से मत पूछ।" नचिकेता ने सोचा, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके लिए यमराज इतना सब मेरे को देने को राज़ी हैं। मेरे को तो कोई इच्छा ही नहीं है। नचिकेता बोलता है, "मेरे को आत्मा का ही ज्ञान चाहिए और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है?" बहुत वार्तालाप के बाद भी यमराज ये सब करने को राज़ी नहीं हुए, पर अंत में नचिकेता के ज्ञान के सामने और उसकी दृढ़ता के सामने यमराज भी झुक गए। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि आध्यात्मिक विकास का आयु से कोई संबंध नहीं। जब 8 साल का बालक इतने गहरे प्रश्न कर सकता है, तो आप सोच सकते हो कि उसकी आध्यात्मिक आयु कितनी ज़्यादा रही होगी। आज के समय में 90 साल के व्यक्तियों को आत्मा का पता भी नहीं होता क्या है आत्मा। तो आध्यात्मिक ज्ञान, चूँकि ये चेतना का ज्ञान है और ये हर जन्म में इसको संकलित भी किया जा सकता है और ये आपके जन्म के साथ ही चलता है और इसका विकास होता रहता। इसी तरह गुरु नानक जब वो बाल अवस्था में थे, उनको मदरसे भेजा गया, उस समय स्कूल को मदरसा बोलते थे। भेजा गया तो वो गए, तो अपने अध्यापक सिखाने लगा 1, 2, 3। तो अध्यापक से पूछते हैं कि 1 क्या होता है? पहले मेरे को 1 बताओ तो उसके बाद मैं 2 पे जाऊँगा। अध्यापक ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो 1 को नहीं बता सके। गुरु नानक का यह मतलब था, एक मतलब एक ही भगवान है। अध्यापक को कुछ पता नहीं था। वो बालक के सामने हार गए और बाद में उनके पिता को जाकर बोला, "इस बालक को मैं कुछ नहीं सिखा सकता।" पिता बड़े निराश हुए। पिता ने सोचा, अब इस बालक को गाय चराने ही भेज देता हूँ। बालक को गाय चराने भेजा, जंगल में गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। बालक 7-8 साल का बालक, और एक नाग देवता आकर के धूप में उनकी छाया, धूप से बचाने के लिए उन पे छाया किया। और जो गाय थी वो पड़ोस के सब खेतों को खा गई।
जिन लोगों ने ये दृश्य देखा, वो बड़े आश्चर्य में पड़े। इतना छोटा-सा बालक और महानाग उनको छाया दे रहा है। जब नाग चला गया, तो खेत का मालिक आया, उसने देखा तो गाय तो उसका सारा खेत ही खा गई। गुरु नानक के पिताश्री के पास गया, उनका नाम कालू राम था। बोला कि आप इसका हर्जाना दो, आपका बालक तो सो गया और गाय तो सारा खेत ही खा गई। तो उनके पिताश्री ने बोला, मैं जाके देखता हूँ क्या, और बालक को साथ में लेके चले। और जब बालक को साथ लेकर चले, तो देखा खेत तो वैसा ही हरा भरा है, खेत को तो कुछ हुआ ही नहीं। तब खेत वाले की समझ में आया, ये तो बड़ा महान बालक है, जबकि उसके पिताश्री नहीं समझ सके। और भी बहुत सारी कथाएं हैं गुरु नानक की, जो ये बताती हैं कि वो पैदा होते साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही पैदा हुए थे। एक और छोटी सी कथा है, जब बालक कोई कार्य नहीं कर रहा था, तो बालक को पिताश्री ने 20 रुपए दिए और बोले कि दूसरे गांव से कोई अच्छा सामान लेके आ और यहाँ आके बेचना उसको, तो धन कमाना, कुछ सच्चा काम करके आना, कोई अच्छा काम करके आना। बालक गया अपने 2 साथियों के साथ, और रास्ते में उसको कुछ साधु मिल गए, जो ठंड की वजह से उनके पास कपड़े नहीं थे, खाने को नहीं था, और 20 रुपए में को कपड़े लत्ते दिलवा करके, खिला पिला करके ये वापिस आ गए। तो पिता ने पूछा, क्या करके आया? तो उन्होंने बोला, मैं तो सच्चा और शुद्ध काम करके आया। पिता ने अपना सिर पे हाथ रखा, इस बालक का कुछ नहीं हो सकता। खैर, जीवन ऐसा ही चलता रहा। एक बार वो नदी में डूब गए और 3 दिन तक बाहर ही नहीं निकले। सबने समझा कि ये बह गए हैं, और 3 दिन के बाद जब वो बाहर निकले, समाधि की अवस्था से बाहर निकले थे, तब उन्होंने अपनी धर्म वाणी का, जो कि आज जपजी साहब के नाम से मशहूर है, सतनाम वाहिगुरु करके धर्म वाणी का विकास किया। मेरे कहने का मतलब भौतिक आयु से और आध्यात्मिक आयु का कुछ भी संबंध नहीं है। आध्यात्मिक आयु कई गुना बड़ी हो सकती है, जबकि भौतिक आयु 10-12 साल की ही हो। और आध्यात्मिक आयु का विकास ही जीवन में सबसे बड़ा विकास होता है। इसी तरह शंकराचार्य जी का, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो संन्यास लें, तो ये नदी में गए और इन्होंने मगरमच्छ से अपने पैर को दबवा लिया और माँ को बोले, अगर तू मुझे को संन्यास लेने की आज्ञा दे देती है, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, नहीं तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। अब बताओ कितनी महान शक्ति थी 10 साल के बालक में। माँ ने हाँ भरी, मगरमच्छ ने पैर छोड़ा और ये बाहर निकले। 33 साल की उम्र में उन्होंने संसार ही छोड़ दिया था, और 33 साल में शंकराचार्य ने जो महान कार्य किए, वो आपकी और मेरे से भूले हुए नहीं। ये आध्यात्मिक आयु का ही महत्व है। एक छोटी सी कथा और सुनाऊंगा। एक बालक एक राजा के पास कार्य करता था। 10-12 साल उसने कार्य किया, बड़े ध्यान से कार्य करता था, पढ़ा लिखा नहीं था वो। कार्य करते करते उसको ऐसा आभास हुआ, वो तो परमात्मा के साथ ही हो गया है, उसका मन ही विलीन हो गया। तो आज्ञा लेकर के
राजा से बोला कि मैं उस पहाड़ पे जाता हूँ जहाँ प्रभु का निवास है। उसके मन में ऐसी भावना आई, वो महल छोड़ के गया और रास्ते में उसको एक महिला मिली। उसने महिला से बोला कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। महिला ने कहा कि तू प्रभु के पास जा रहा है तो मेरी जो बच्ची है, मेरी जो बिटिया है, वो बोल नहीं पाती, तो प्रभु से पूछना वो कब बोलना शुरू करेगी। 20 साल की हो गई है। महिला ने इसे कुछ खाने को दिया, कुछ कपड़े दिए और ये चल गया। आगे जाकर उसको एक जादूगर मिला। वो भी अपने जीवन से बड़ा परेशान था। उसको भी उसने यही बोला कि मैं वहां जा रहा हूँ प्रभु से मिलने। तो जादूगर ने बोला कि प्रभु से पूछना कब मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे। आगे गया तो उसको एक कछुआ मिला। वो कछुआ तो बहुत धीरे धीरे ही चलता है। उसको भी उसने यही बोला कि मैं उस पहाड़ पे जा रहा हूँ प्रभु से मिलने। तो कछुए ने हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु से पूछना कब मैं नदी और समुद्र के पानी में जाकर के और मच्छियों की तरह तैर पाऊंगा। मैं यहाँ रह करके बड़ा अपने जीवन से बहुत दुखी हो गया हूँ। उसने बोला ठीक है, मैं अवश्य पूछूंगा। तो इन तीनों के प्रश्न लेकर के और अपना जो उसके जीवन का जो उसने अपने मन में सोच रखा था, वो जा करके अंत में कुछ दिनों के सफर के बाद पहाड़ पे पहुंच ही गया। जब पहाड़ पे पहुंचा वहां तो कुछ भी नहीं था, एक खंडर था। वहां बैठ के आई और अपने अंदर पहुंच गया और इतनी गहराई में पहुंच गया जैसे परमात्मा ही उससे बात कर रहा हो। उसके मन में आया परमात्मा ने मेरे को तो सभी कुछ दे रखा है और परमात्मा बोल रहा है कि मैं सिर्फ तेरे 3 ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उसने मन में सोचा मैं तो अभी जवान हूँ, फिर आ जाऊंगा। इन लोगों के तीनों प्रश्नों का उत्तर प्रभु से पूछ लेता हूँ। उसके मन में प्रकाश हुआ। वो तीनों प्रश्नों के उत्तर उसको मिल गए और खुशी-खुशी ये चला गया। कछुए के पास पहुँचा तो उसने बोला कि तू अपनी त्वचा जो है, जो तेरी सख्त त्वचा है, इसको तू निकाल देगा तो तू गहरे पानी में जा सकता। उसने अपने लिए कुछ नहीं पूछा था। कछुए ने जैसे ही अपनी त्वचा निकाली तो उसके नीचे बहुत हीरे मोती थे। वो इस बालक को दे दी। जादूगर के पास पहुँचा ये और जादूगर को बोला प्रभु चाहते हैं तुम अपनी जो छड़ी जो तेरे पास है, इसका त्याग कर दे और अपने हाथों से जादू कर, तो तेरे को बहुत सफलता मिलेगी। तो इसने छड़ी उसको दे दी और जादूगर बहुत खुश हो गया। जब आगे उस औरत के पास पहुँचा, उसने बोला कि भगवान बोले कि जब तू इस बालिका की शादी करेगी, तो ये बोलना शुरू कर देगी। तो उसने बोला औरत बोली कि तेरे से अच्छा बच्चा कौन हो सकता है? इतना सौंदर्य तेरे मुखारबिंद पे है, मैं तेरे से इस बच्ची की शादी करती। और जैसे ही उसने शादी करनी चाहिए, तो बच्ची ने बोलना शुरू कर दिया। वो औरत महारानी थी किसी ज़माने में और इसको अपने घर ही रख ली। शादी-ब्याह भी इसका हो गया। तो कहने का मतलब ये है, इसने दूसरों की सब इच्छाएँ पूरी की और एक खुद एक राजकुमार का रूप हो गया इसका। ये आध्यात्मिक प्रगति का ही प्रभाव था कि भगवान ने उसको उस अवस्था में लाके खड़ा कर दिया, जहाँ वो जीवन भर परिश्रम करने के बाद भी नहीं पहुँच सकता था। दूसरों की इच्छाएँ पूरी करोगे, तो स्वयं के लिए सब कुछ ही हो जाएगा। तो आध्यात्मिक प्रगति का मतलब यही है
कि जब आप प्रभु के साथ अगर लगना चाहोगे और होगा वो प्रभु की कृपा से ही, आपका मन विलीन हो जाएगा, आप स्वयं इच्छा रहित हो जाओगे जैसे कि ये बालक हुआ। जब आप इच्छा रहित होगे तो परमात्मा आपको सब कुछ ही दे देगा, जैसे इस बालक को सब कुछ मिल गया। और जैसे-जैसे आपके अंदर आध्यात्मिक प्रगति होगी, आपको स्वयं के अंदर शांति मिलने लगेगी। आप जो भी कार्य करोगे दूसरों की भलाई के लिए करोगे। आपके अंदर भगवान स्वयं ही प्रकट होके सब कुछ बोलेंगे, जैसा कि इस बालक के अंदर पहाड़ पे जाने पे इसकी आत्मा ने इसके साथ वार्तालाप किया। आपकी चेतना का विकास हो जाएगा, आप समाधि की अवस्था में आ जाओगे, आप में अंदर दयालुता भर जाएगी। आप यमराज से भी वार्तालाप करने के लिए प्रभु इतनी चेतना आपको दे देगा। आपसे जो कुछ भी होगा वो भले के लिए ही होगा। अगर आपके जीवन में ये सब कुछ आ रहा है और कितना आ रहा है, अगर इसका आपको आभास हो जाए, तो उससे ही आप प्रमाणित कर सकते हो कि आपकी आध्यात्मिक अवस्था क्या है। ये आप स्वयं ही जान लोगे जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी शांति है, आप कितना संसार का भला चाहते हो और प्रभु के साथ आप कितनी आपकी वृत्तियां लगी सो हैं। और इसी का धीरे-धीरे विकास होकर के आप नचिकेता की अवस्था में भी पहुंच सकते हो, गुरु नानक की अवस्था में भी पहुंच सकते हो। और दूर क्यों जाते हो, आप शंकराचार्य की उस महान अवस्था को भी छू सकते हो। तो आध्यात्मिक विकास की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है और ये हमेशा ही आपके साथ रहेगा। भौतिक शरीर तो 90-100 साल की उम्र में जा सकता है और मानसिक ज्ञान भी चला जाएगा, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये हमेशा ही आपके साथ रहेगा और उसी से मालूम पड़ेगी कि आपकी आध्यात्मिक अवस्था क्या है। तो प्रयत्न करो कि आपकी आध्यात्मिक अवस्था ही बढ़े और जितना ज़्यादा आध्यात्मिक अवस्था का विकास होगा, उतने ही आप महान होगे और इसके खोने और छूटने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो अनंत है और जब उस महान अनंत की अवस्था में आप पहुँच जाओगे, तो आप प्रभु के प्रतिबिंब ही हो जाओगे और प्रभु अपने कार्यों के लिए आपको जहाँ चाहेगा, वहाँ लगा देगा। यही महान प्रभु की कृपा है और इसी में आपका जीवन भी सफल होगा।